हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज है 9 जनवरी 2026 और आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 देखेंगे। इससे पहले हम 36 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसका कार्य जो है शून्य हो जाएगा। एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है। एक पारसेक जो है किसके बराबर होता है, तो वो होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र जो है अदिश राशि नहीं है, यह सदिश राशि है। अब बाकी सब अदिश राशि है। द्रव्यमान, आयतन, घनत्व अदिश राशि है। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु के स्थिति में। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो जो है अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घट जाएगा। क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घट जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। निम्नलिखित में वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुवन। ध्रुवन की घटना जो है प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ प्रॉस्ट ने। जोसेफ प्रॉस्ट ने जो है स्थिर अनुपात का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, SP प्रसंस्करण। SP प्रसंस्करण। अगला प्रश्न है 11 नंबर, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या करता है। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है, तो ये करता है ए और बी दोनों। परमाणु रिएक्टर में जो विमंदक का कार्य करता है, भारी जल भी और ग्रेफाइट भी। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य भारी जल ग्रेफाइट दोनों करता है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, HNO3। HNO3। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो वो है रसधानी। रसधानी जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, तो ये करता है लाइपेज। लाइपेज। कॉकरोच के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। कॉकरोच के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है 13 होती है। रक्त विमानों का जीवन काल कितना होता है। रक्त विमानों का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो ये होता है विखंडन। विखंडन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धौलावीरा से। धौलावीरा से। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे बदरायन। बदरायन जो है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये थी कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है। निम्न में से कौन एक जैव ग्रंथ नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 3। केवल 3 जो है, केवल ये जो है जैव ग्रंथ नहीं है, अब बाकी सब है। अचारागतुक
आचाराग सूत, कल्पसूत्र और मागवती सूत्र। अगला प्रश्न है 22 नंबर। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? भारत में जो है कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था कुजुलकर्ड फिसेस ने। कुजुलकर्ड फिसेस ने। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तुगलकनामा की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इल्तुतमिश को। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो है दार उल सफ़ा की स्थापना की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर यात्रा की थी? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो वो क्या था? 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीना डी कुन्ना। नीना डी कुन्ना। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो क्या था? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने। सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन एक नेता नहीं था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शंकर सिंह। शंकर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा जो है किस नदी की सहायक नदी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा की सहायक नदी है तवा। अगला प्रश्न है 35 नंबर। एक मिनट। हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो वो होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर परियोजना जो है किस नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी पर। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल परिशोधनशाला स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र है कच्छ का रण। कच्छ का रण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? मंत्री नियुक्ति किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? कि ये जो है, जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता। ये सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, संविधान संशोधन भाग 21 में नहीं है, भाग 20 में है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को सौंपता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अपनी लेखा परीक्षण का रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन
किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है 2 माह में कम से कम एक बार। 2 माह में कम से कम एक बार। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति आवश्यक है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी। सदस्यों की कुल संख्या की आधी। अगला प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, कौन करता है जारी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है किस देश में है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा जो है किस देश की राजधानी है? तो वो है लताविया की राजधानी रीगा। लताविया की राजधानी है रीगा। धन्यवाद।